हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में और स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है और उसके क्या प्रिकॉशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशंस क्या है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेटफॉर्म दिया जाता है आदमी को काम करने के लिए। या फिर स्कैफोल्डिंग का जो यूज़ है वो सपोर्ट के तौर पर भी किया जाता है, जैसे कि मटेरियल सपोर्ट के लिए उसका यूज़ किया जाता है, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए भी सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स क्या है। तो सबसे पहले आता है बेस प्लेट, फिर आता है सोल प्लेट, फिर है उसका स्टैंडर्ड, फिर है लेजर्स, फिर है ट्रांसोम्स, फिर है ब्रेसिंग्स, फिर है कपलर्स। कपलर में भी इसके 4 टाइप होते हैं। पहला है राइट एंगल कपलर, सेकंड है पुटलॉक और सिंगल कपलर, फिर है स्वीवेल कपलर और फोर्थ में आता है लैडर रिटेनिंग कपलर। ऐसे कपलर के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। फिर उसमें आता है वर्किंग प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, लैडर, स्कैफोल्ड प्लैंक, फॉल्स अपराइट, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है और उसमें क्या हज़ार्ड होते हैं। तो सबसे पहले है फॉल्स फ्रॉम एलिवेशन, एलिवेशन से गिरने का खतरा, स्ट्रक बाय इलेक्ट्रोक्यूशंस। थर्ड है स्कैफोल्ड कोलैप्स, पूरी की पूरी स्कैफोल्ड जो है वो कोलैप्स हो सकती है। बैड प्लैंकिंग, यानी कि जो प्लैंक्स है अगर आपने नहीं रखे हैं तो भी वो एक हज़ार्ड है। फिर है फॉलिंग ऑफ मटेरियल, कोई भी जो चीज़ है स्कैफोल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर सकती है। फॉलिंग ऑफ टूल्स, कोई भी लूज मटेरियल या फिर टूल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी टूल्स ऊपर से नीचे गिरने का खतरा है। लूज सॉइल, अगर सॉइल लूज है उसके ऊपर अगर आप स्कैफोल्ड बना रहे हो तब भी वो स्कैफोल्ड गिरने का खतरा है, यानी कि लूज सॉइल जो है वो एक हज़ार्ड है। एक्सकैवेशन नियर द स्कैफोल्ड, यानी कि जहाँ पर भी स्कैफोल्ड खड़ी की गई है उसके नज़दीक अगर मान लो कोई एक्सकैवेशन होता है तब उस एक्सकैवेशन से वो स्कैफोल्ड गिरने का खतरा है, यानी कि एक्सकैवेशन नियर द स्कैफोल्ड ये एक हज़ार्ड है। इनकॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर, यानी कि जो स्कैफोल्डर नहीं है, जिसको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है, उसके अलावा अगर मान लो दूसरा कोई पर्सन स्कैफोल्डिंग का काम करता है जिसके पास उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो भी एक खतरा है, यानी कि इनकॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर। तो चलिए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के वक्त कौन से प्रिकॉशंस लेने की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्शंस फ्रॉम फॉल्स, यानी कि गिरने से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो गिरने से बचने के लिए आपको सबसे पहले गार्डरेल लगानी है। तो गार्डरेल में क्या क्या आता है, तो टू बोर्ड्स आते हैं, मिड रेल आते हैं, टॉप रेल आते हैं। इस प्रकार आपको गार्डरेल करना है ताकि कोई भी पर्सन को ऊपर से नीचे गिरने से आप बचा सको। और सेकंड आता है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, उसमें आता है एंकरेज, यानी कि आप जहां पर काम कर रहे हो उसका एंकरिंग पॉइंट सही होना चाहिए। जो भी आप जहां पर भी स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर लाइफलाइन होनी चाहिए ताकि आप अपना फुल बॉडी हार्नेस उसमें हैंग कर सको। अब देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग सिस्टम में कौन से टैग का इस्तेमाल होता है और हर टैग का क्या मीनिंग है। तो स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त टोटल 3 टैग का इस्तेमाल होता है। एक है ग्रीन, दूसरा है येलो और तीसरा है रेड। ग्रीन टैग का ये मीनिंग होता है कि सेफ फॉर यूज़, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड को ग्रीन टैग लगा हुआ है वो स्कैफोल्ड सेफ है और वो काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है येलो, येलो टैग का मीनिंग ये होता है कि उस स्कैफोल्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है और उस येलो टैग में केवल स्कैफोल्डर पर्सन्स ही काम कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं। और थर्ड वन है रेड टैग। रेड टैग यानी कि कोई भी स्कैफोल्ड इरेक्शन करने से पहले हमें रेड टैग पुटअप करना पड़ता है ताकि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन से, कॉम्पिटेंट पर्सन से, जो भी स्कैफोल्डर है वही उसके ऊपर काम कर सके जब तक स्कैफोल्ड कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके अलावा दूसरा कोई भी पर्सन उस स्कैफोल्ड के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में पता चल गया होगा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया होगा, स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त
क्या हज़ार्ड आते हैं और उसके क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये सब बातों का पता आपको चल गया होगा। और लास्ट में हमने देखा था कि स्कैफोल्डिंग में कितने टैग इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें जैसे हमने देखा था ग्रीन, येलो और रेड। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके स्कैफोल्डिंग के बारे में जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।